मैं पहले आपसे पूछ रहा हूं शहजाद, ये बाहर ये जो विदेश में बैठ के करते हैं इनसे तो हम निपट लेंगे, ये हम अपने मीर जाफरों से कैसे निपटे? हाउ डू वी टैकल देम? शहजाद जी। देखे ऐश्वर्या, तीसरी बार मोदी से हारे तो ये पूरा इंडी इकोसिस्टम या तो टूल किट या तो चिट के सहारे। ये वही राहुल गांधी है, चिट लेकर आए थे ना पेगासस की। ये वही राहुल गांधी है कि एलआईसी की चिट लेकर आए थे, एलआईसी डूब गया। अब एलआईसी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो दुगना है पाकिस्तान की इकोनॉमी से। ये वही राहुल गांधी है, एचएएल की चिट लेकर आए थे, एचएएल डूब गया। किस प्रकार से एचएएल आज प्रॉफिट में वो दिखाई दे रहा है। ये वही राहुल गांधी है जिसने कहा एसबीआई डूब गया, एसबीआई ने रिलायंस को मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी के रूप में ओवरटेक कर दिया है। ये वही राहुल गांधी है जिसने पहली हिंडनबर्ग रिपोर्ट को भी उठाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और मैं कोट अनकोट सुप्रीम कोर्ट का बता रहा हूं कि दिस हिंडनबर्ग रिपोर्ट डज नॉट इंस्पायर एनी कॉन्फिडेंस, सेबी प्रोब इज एब्सोल्युटली ऑन बोर्ड। तो आज जो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या भारत की सुप्रीम कोर्ट और हमारे मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी पर सवाल उठाए जा रहे हैं क्या? और आपको सुप्रीम कोर्ट की जांच पर भरोसा नहीं है, आपको देश की संस्थाओं पर भरोसा नहीं है। किस पर भरोसा है? उस हिंडनबर्ग पर जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की इंक्वायरी अमेरिका में चल रही है और जिसको यहां से शो कॉज नोटिस जारी हुई है कि किस प्रकार से उसका मोडस ऑपरेंडाई है कि शॉर्ट करना, पैनिक क्रिएट करना, झूठी रिपोर्ट प्रस्तुत करना और फिर भारत के इन्वेस्टर के पैसे जब डूबते तो उन पैसों में पैसा कमाना। यही तो उसका मोडस ऑपरेंडाई है। आज मुझे बताइए, आज तो भारत के निवेशकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया है ऐसे प्रोपेगेंडिस्ट को, ऐसे शॉर्ट सेलर्स को। परंतु सवाल यह बनता है कि हिंडनबर्ग पर भरोसा है, मतलब आपकी कॉलोनियल मानसिकता देखिए। एक विदेशी ऑर्गेनाइजेशन जिस पर इतने सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़े किए, उस पर आपको भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये बार बार कह रहे अडानी करप्ट है, अडानी ये है, अडानी वो है, बिल्कुल अगर आपको ऐसा लगता है ना तो वॉक द टॉक होना चाहिए। ये है अडानी विद रेवंत रेड्डी। मैं किसी का प्रवक्ता नहीं बन रहा, पर आज मैं सवाल पूछ कर जाऊंगा कि किस प्रकार से रेवंत रेड्डी के साथ अगर बिजनेस करते हैं अडानी, तब अडानी क्लीन होते हैं। गहलोत जी के साथ होते हैं तो तब अडानी क्लीन होते हैं। जब ममता बनर्जी और शरद पवार के साथ होते हैं तब अडानी क्लीन होते हैं। तो आज मैं पूछना चाहता हूं इंडिया अलायंस से कि शरद पवार जी तो अडानी के घर गए थे, क्यों गए थे भाई? एक शरद पवार पर कीजिए कार्रवाई, शरद पवार अकेले तो पता चले कि आप जो कह रहे हैं और आप जो करते हैं उसमें कोई अंतर नहीं है। और आखिरी बात जी, आखिरी बात, हाँ प्लीज, फिर मैं आपको एक आखिरी फैक्ट बताना चाहता हूं। बताइए ना, फैक्ट तो चाहिए आपके, क्योंकि दर्शक बहुत ही समझदार है। हाँ, कल रात को राहुल गांधी ने 2 मिनट का वीडियो निकाला कि भारत की स्टॉक मार्केट पर भरोसा नहीं है, यहां पर अंपायर फिक्स है। और यही राहुल गांधी ने इसी स्टॉक मार्केट में मोदी सरकार के आने के बाद जो निवेश किया है, तो पिछले 5 महीनों में राहुल गांधी ने केवल इस स्टॉक मार्केट से 46 लाख रुपए कमाए। गजब है भाई। मतलब सोचिए, हिंडनबर्ग पैसे कमाए, शॉर्ट आप इतना कमाए हैं, राहुल गांधी पैसे कमाए निवेश करके और भारत के निवेशकों का पैसा डुबाए। गजब है सर। मेरे को तो आता नहीं समझ में, मैं फ्रैंकली कह रहा हूं, तो मेरे को नहीं पता। लेकिन मैं ये बात बता रहा हूं, ये मेरे को जॉर्ज सोरोस को समझने का कोई इंटरेस्ट नहीं है भारत की जनता को, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं। बट जो बांग्लादेश में अभी हुआ ना, ये जो तबाही का मंजर देखा, और जैसे ये जैसे मतलब अमेरिका की स्टैंप, वो एक अमेरिकन स्टूज को, बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो सकते हैं वो रीना जी, रत्नाकर जी, सतीश के सिंह जी, लेकिन वो व्यक्ति एक काउंसिलर का इलेक्शन नहीं जीत सकता। वही सिचुएशन यहां पे, ये पूरा स्टैंप देख रहा हो किस तरह से। आप शेयर मार्केट को, आप भारत की इकोनॉमी को डिस्टर्ब करना चाहते हो, भारत की अर्थव्यवस्था को खराब करना चाहते हो, इस तरह के करके भारत की जनता ने जवाब दे दिया। इस बार आया, कोई फर्क पड़ा क्या? कुछ फर्क पड़ा क्या? पहले रत्नाकर जी और फिर रीना जी, एक एक करके आप दोनों। लेकिन त्रिपाठी जी बताइएगा, आप तो मतलब हरफन मौला आदमी है, आपको तो मतलब इकोनॉमिक्स भी बढ़िया समझ आती है, बताइए शेयर मार्केट पर कुछ फर्क पड़ा क्या? कोई फर्क पड़ा? भारत की जनता स्मार्ट इनफ, ये हिंडन हुंडन को हम लोग संभाल लेते हैं, ये सब हिंडन हुंडन वर्ग हमारे लिए छोटी चीज, हम सब संभाल लेते हैं। लेकिन मेरे को दिक्कत है हमारे राजनेताओं से। हमारे राजनेता कैसे इनके हाथ में खेल जाते हैं, दैट्स द बिगर क्वेश्चन। त्रिपाठी जी, पहले तो ऐश्वर्य जी थोड़ी सी अपनी राजनीतिक समझ का दायरा बढ़ाइए। चुनाव तो राम मनोहर लोहिया भी नहीं जीते थे, लेकिन गांधी, नेहरू और जयप्रकाश और लोहिया 4 लोग इस देश में अविवादित नेता माने जाते हैं। तो ये रोज रोज जो आप बोलते हैं कि वो चुनाव नहीं जीत सकता, वो नेता नहीं है, उससे बाहर आइए। दूसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि जॉर्ज सोरोस है पीछे,
योगेंद्र यादव अपराधी आप मेरे है, पे तो क्यों आपकी थोपते हैं? पुलिस, मेरी सोच आपकी मेरे साथ सरकार। है। बीच में मत बोलिए। अरे आपकी पार्टी ने बीच बनाया में मत बोलिए ऐश्वर्य तो जी। फिर मेरे पे मत ऐश्वर्य जी, थोपिए। बीच थैंक यू, में। बोलिए। मैं नहीं बोल रहा, बोलिए। ऐश्वर्य जी बीच में मत बोलिए। अरे बोलिए त्रिपाठी जी। बीच में मत और मेरे पे बोलिए। थोपो मत। हाँ, नहीं, मैं चुप हो जाऊंगा। थैंक यू, बोलिए। है ना, आप उन पे कार्रवाई कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट को कौन अच्छा बता रहा है, बड़ा बता रहा है, समझदार बता रहा है? जिस सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ये सीधे सीधे क्लासिफिकेशन कर दिया कि सरकार जो प्रदेश की है उसका क्या है और देश की है उसका क्या है, केंद्र की, कैबिनेट में लाके मामला पलट दिया गया। वो सुप्रीम कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं। माधवी बुद्ध जो सेबी की चेयरमैन है, उन्होंने एक 18 पॉइंट का लेटर इशू किया है। उस लेटर में क्या है? अरे मैं IIM अहमदाबाद की पढ़ी हूं, मेरे पति IIT दिल्ली के पढ़े हैं, जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर थे अनिल आहूजा वो IIT दिल्ली के पढ़े, इसलिए मेरी बात मान लीजिए। क्लैरिफिकेशन किसका है? अनिल आहूजा ने क्लियर किया है कि उन्होंने अडानी के फर्म में कुछ भी नहीं इन्वेस्ट किया। इन लोगों ने, अनिल आहूजा क्या हरिश्चंद्र के अवतार है कलयुग में? ये वही अनिल आहूजा है जिन्होंने 900 करोड़ रुपया 3i के माध्यम से इन्वेस्ट किया था अडानी ग्रुप में। और उसके बाद जब ये फुल टाइम डायरेक्टर हुई है 2017 में, उसके बाद भी हिंडरबर्ग तो कहता है ना कि 22 में इन्होंने, अभी 22 में आके 2,61,000 का फायदा रेवेन्यू कमाया है। लिख के देना। सीधे क्या लिखती है कि मेरे पति जब रिटायर हुए तो उनकी सप्लाई चेन की एक्सपर्टाइज के चलते उनको देश की प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज से काम मिला, उनके साथ काम कर रहे हैं, उनसे मेरी सैलरी को जोड़ना जायज नहीं है। ये नहीं लिख रही है कि उसमें अडानी ग्रुप है। पूरा का पूरा होक्स है। अभी इन लोग के बयान से मैं समझ सकता हूं कि कैसे युधिष्ठिर ने कहा होगा अश्वत्थामा हत नरोवा कुंजरो। नहीं, अश्वत्थामा जी के बारे में छोड़िए, यौनद्रय के बारे में बताइए। आदमी नहीं, त्रिपाठी जी, लेकिन त्रिपाठी जी, अश्वत्थामा जी के बारे में हम किताब पढ़ लेंगे। ये त्रिपाठी जी, अब ऐसा मत, ये यौनद्रय किस खेत की मूली है, जरा ये समझाइए। ये जरा यौनद्रय साहब ग्राफिक्स लाइए, कार्रवाई करें। त्रिपाठी जी ये समझाइए, आपकी पार्टी के बहुत करीबी हैं ये विदेशी, भारत में रहते हैं, हिंदी बात करते हैं सर? अरे हिंदी बहुत बढ़िया बोलते हैं, हिंदी बहुत बढ़िया बोलते हैं, इनका ऑडियो भी। बस दिक्कत यह है कि भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत की हर चीज के खिलाफ बोलते हैं। यौनद्रय, क्या नाम है? यौनद्रय ग्राफिक्स ऑनर शर्मा। ये यौनद्रय क्या चीज है साहब? हु इज यौनद्रय? और ये क्यों हर चीज में सोनिया जी या राहुल जी के इतने करीबी होते हैं? और इनकी क्या सोच है, आपने कभी देखा? क्या इनकी सोच कांग्रेस की सोच है? तो मैं इनके 4 जरा कॉमेंट जरा आपको सुनाना चाहूंगा, अगर है आप बोलते हैं तो। यौनद्रय, त्रिपाठी जी आप ही से पूछ रहा हूं जनाब। जी जी ये यौनद्रय कौन चीज है? हु इज यौनद्रय? अरे भाई आप कनेक्शन तो आप बताते हैं ना, हम बताते हैं। देखिए सोनिया गांधी जी ने इनको कहां रखा था? शहजाद, अच्छा ठीक है, आपको नहीं पता, कोई बात नहीं। बीजेपी क्योंकि देखिए जैसे मैं कहता हूं, हर प्रवक्ता दूसरी पार्टी पे इतनी पैनी नजर रखता है। कौन अपराधी है, कौन देश के खिलाफ है, कौन भारत के खिलाफ है। भले ही पूरा का पूरा सिस्टम भारत किसी के कहने से कुछ नहीं हो जाता। अंडरस्टैंड दिस त्रिपाठी जी, अंडरस्टैंड दिस। क्या नाम है